यह है केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अगर आप क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 2 महीने के अंदर जो है पूरे सिलेबस का अच्छे ढंग से तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। इसके पहले हमने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम 5वां चैप्टर के बताने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 20। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो अमोनिया का सूत्र जानते हैं, NH3 होता है। तो इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन 1 होते हैं और हाइड्रोजन 3 होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो है सी होगा, 1:3। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, यानी परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, तो 16 हो गए। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 9 होगा। अगला क्वेश्चन है कि बोरॉन का परमाणु भार क्या है? 11। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 8। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 14। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? 13। पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 है, इसके संयोजकता क्या होंगे? 1। 10वां क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगा? क्लोरीन का। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन से धातु हैं? तो B2412। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? फ्लोरीन। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम कक्षा में है? तो एल सेल। निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? एम का। निम्न में से किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होते हैं? फास्फोरस के। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकते हैं? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं? वह तत्व होगा नियॉन। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होते हैं, तो एक निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होते हैं? तो कक्षों की संख्या। कह रहा है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में कौन सा पद स्थापित किया गया? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? पारा। और लोहे की परमाणु संख्या पूछ रहा है, आपका 26 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? आपका हीलियम होगा। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Sb। इसके बाद आपका क्वेश्चन 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3, क्योंकि ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो इसमें 3 परमाणु ऑक्सीजन के हो गए। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया था? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? आवर्त। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा रह गया? तो 7वां। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह तो 18 होंगे, यानी ग्रुप ऑफ 18। तत्व XXCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए हैं किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत आएंगे? सोडियम। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो डोवेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु के साइज का आकार बढ़ता है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार थोड़ा सा गलती है। नहीं मिल गया।
अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणुओं संख्या के आवर्त फलन होंगे। कह रहा कि कौन सा वर्ग जो है शून्य वर्ग के तत्व है? हीलियम। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था किस क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है आपका अक्रिय होंगे। कारण निष्क्रिय गैस कौन होगा? हीलियम। आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है? आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है? हीलियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है? कॉपर। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व है? आयरन। कह रहा कि निम्नलिखित तत्वों में कौन अधातुई गुण वाला हो सकता है? तो आपका ब्रोमीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? लोहा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं? तो वर्ग 2 में होगा। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? एल्युमिनियम। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है? K2O। निम्नलिखित में से कौन तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? क्लोरीन। कह रहा है कि दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या। इसके बाद आपका आगे क्वेश्चन है 59 कि समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में के तत्व कौन है? हाइड्रोजन्स। दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी गई है पी ब्लॉक में। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास क्षार धातु का है? 2 8 1। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सभी तत्वों समान होती है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व है क्षार धातुएं। कह रहा अष्टक का नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोवेर्नियर ने। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन के क्या होते हैं? परमाणु संख्या के। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं के आकार क्या होते हैं? बढ़ता है। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में सजाया था? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है आवर्त फलन कैसे होते हैं? परमाणु क्रमांक के अनुसार। तो 70 क्वेश्चन यहां तक हमने बता दिया। यानी जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। और यानी कि केमिस्ट्री का आज जो है ये लास्ट चैप्टर था। इसके बाद आपको हम और अलग विषय के बताएंगे। तो अगर आप इस वीडियो में अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप 2026 के मैट्रिक बोर्ड में 450 नंबर प्लस लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए और 2 महीना के अंदर बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे ढंग से। तो चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।